सदियों से तुम्हारा परिवार इस मंदिर का संरक्षण कर रहा है और तुमने ये काम किया। पापा, दूर हट जा यहाँ से। मेरे पति को हाथ मत लगाना। तुम क्या चाहती हो? तुम जिंदगी भर लोगों को पकड़ पकड़ के बोलोगी कि हमारे रिश्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत नहीं हमारा रिश्ता। विधि, ये उम्र का फर्क ना एक गाली की तरह रोज हमारे मुंह पर फेंका जाएगा, फिर क्या करोगी? विधि, उस टाइम मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें पड़ेगा। ये जो हरि प्रसाद जी को हार्ट अटैक आया ना, वो भी आपकी वजह से आया है। और अब दुनिया के सबसे अच्छे इंसान बनने का रोल प्ले करेंगे। हॉस्पिटल जाएंगे, उस विधि के घर जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ये न्यूज़ अगर मीडिया में आई ना भाई साहब, तो जो बचा कुचा है ना वो भी फिनिश हो जाएगा। और इस न्यूज़ को मीडिया की हेडलाइन बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो अब आप बताइए हम लोग क्या करें? हम भी अपने आप को प्रिपेयर कर लें ह्यूमिलिएट होने के लिए, या मीडिया के शर्मनाक सवालों का जवाब देने के लिए? प्रिया, बस करो। एग्जैक्टली मम्मी जी, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि प्लीज कहिए इनसे कि ये बस करे। भाई साहब, अगर आपके यंग टीनेज रोमांस के मजे पूरे हो गए हो तो प्लीज अब बस करें। बस। देव, तू जा, विधि को तेरी जरूरत है। और प्रिया, अगर तुम्हारा प्रवचन खत्म हो गया हो, जाके थोड़ा आराम कर लो। बोल बोल के थक गई होगी, है ना? आधे घंटे में मेरे घर मिलो। देखिए, आप लोगों से हाथ जोड़ के सिर्फ इतना कहना चाहती हूं मैं, नाम, शोहरत, इज्जत सब कुछ डूब जाए उसके पहले अगर आप लोगों को होश आ जाए तो बहुत अच्छा है। आईना दिखाया है मैंने उन्हें। भाई साहब की बोलती बंद हो गई थी। महान बनते हैं और काम देखिए उनके, डिस्गस्टिंग। आपको क्या हुआ? क्या सोच रही हैं? तुम्हारे लिए काम है, बिजनेस प्रपोजल। करोगी? ऑफ कोर्स करूंगी। क्या करना है? यूं समझ लो कि एक बॉम्ब फोड़ना है, लेकिन उसका ट्रिगर पिन तुम्हारे हाथ में होगा। कैसे? देव विधि से मिलने उसके घर गया है ना? हाँ। लेकिन विधि के घर वाले तो सारे हॉस्पिटल में होंगे, है ना? हाँ। इसका मतलब देव और विधि घर में अकेले होंगे। तुम्हें बस विधि के घर के बाहर मीडिया भेजनी है। भेज सकोगी? रायचंद हूं मैं। ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। वैसे एक बात तो है अम्बा जी, आप ना मुझे मेरी काबिलियत के हिसाब से काम देते हैं। That's what I like about you. अब बस देखती जाओ कैसा धमाका होगा, कैसे बॉम्ब फटेगा। टिक टॉक टिक टॉक। ये पगली फिल्म कहाँ रह गई? हाँ, कहीं फिर से वो देवराजन से मिलने तो नहीं गई? वो मिला अपनी माता की पूजा करने गई थी। लड़की एकदम सोना है। इतनी परेशानी में भी उसे याद था कि मिला अपनी माँ की सुबह की आरती अटल है। बिमला जी, नमस्ते। आप ठीक तो है? हरि प्रसाद जी की तबीयत कैसी है अभी? और विधि कहाँ है? वो विधि घर गई है। मंदिर भी है ना, माता की पूजा खंडित नहीं हो सकती।
ये तो वही है, वही तो वही है जिसका मंदिर वाली लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। क्या बताएं, आजकल शर्म ही नहीं है, आजकल ये छोड़ रखा है। अधेड़ उम्र है, उम्र दे ऐसे लोगों को, कोई शर्म है, आजकल कोई शर्म नहीं है। क्या बोले ऐसे लोगों को। देखा, मैंने कहा था ना, यही है वो। हाँ, विधि इसी के दफ्तर में तो काम करती है। सुना नहीं, पुजारी जी कह रहे थे कि घर में ही चल रहा है सब कुछ। इसने सोचा होगा इस टाइम विधि अकेली होगी, बढ़िया मौका है, और मिला अपनी देवी का मंदिर है, इसमें ये सब होगा। चलो 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 देखते। विधि, तीसो विधि प्लीज, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कनिका गई वहां पे अभी, ओके? और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर, सर वो बेड नंबर 201 का जो पेशेंट है उसका हार्ट रेट बढ़ गया है। है? हाँ सर। ये कब से हुआ? अभी कुछ टाइम हुआ सर। आइए डॉक्टर साहब। एक मिनट। सर, इस सारे फसाद की जड़ना मैं हूँ, सिर्फ मैं। मजाक बन के रह गई हूँ मैं। यही वजह थी कि मैं खुद को तुमसे दूर रखना चाह रहा था। विधि, प्लीज सांझ, प्लीज विधि। ये वक्त भी बीत जाएगा। देखो ये सब हो रहा है अब मंदिर में। अरे इन लोगों ने तो पूरे मोहल्ले में नर्क मचा रखा है। सही कह रहे हो, ये मोहल्ला ना अब शरीफों के रहने के लायक नहीं रहा। ये सब नहीं होने देंगे आप। ये इंजेक्शन जल्दी से ला दीजिए। हाँ, मैं लेता हूँ। देखिए, ये हमें पेशेंट को देना है क्योंकि उनकी हालत सुधर नहीं रही है, बिगड़ती जा रही है, तो दिस इज अर्जेंट। हमने भी कोशिश की मंगवाने की, लेकिन यहाँ पे कहीं अवेलेबल नहीं है। तो आप एक काम कीजिए, AIU मेडिकल कॉलेज में शायद मिल सकता है, वहां ट्राई कीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब। तो भैया आप चलिए ना, देख लेते हैं। चलिए। मैं भी ट्राई करती हूँ। जी कुछ नहीं होगा जी। मैं भी ना एक दो लोगों को फोन करके आती हूँ। हाँ, ये तस्वीर क्यों खींची इन लोगों ने? ये ऐसा नहीं कर सकते। क्यों कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि मेरा तमाशा बन रहा है सर। सारे मोहल्ले वाले मेरे बारे में ऐसी गंदी और घटिया बातें कर रहे हैं। मेरे खानदान पर थूका जा रहा है सर। विधि, ये समाज है ही ऐसा। इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है और हम गलत। इन्हें कोई हक नहीं हम दोनों को ऐसा जलील करने का। विधि, सर कभी नीचे मत करना, ऐसे हमेशा ऊपर रखना, खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए। अगर सोचना है ना तो अपने पापा के बारे में सोचो, प्रार्थना करो कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तो सर, जब तक पापा ठीक नहीं हो जाते हम दोनों को दूर रहना होगा ना।
सही कहा तुमने, यही ठीक भी रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी फैमिली की शांति के लिए, तुम्हारी गरिमा के लिए। हाल ही में एक नया खुलासा हुआ है जिसमें एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आई है। जी हाँ, ब्रेकिंग न्यूज। तो ये देखिए, हमारे हाथ लगी है बहुत ही अंदरूनी तस्वीर। ये तस्वीर मंदिर की बताई जा रही है। इसी मंदिर में, जी हाँ, इसी मंदिर में कुछ समय पहले देव रायचंद की सगाई टूटी थी और पड़ोसियों का कहना है कि उनका आना जाना यहाँ पर अक्सर लगा रहता है। हाँ, हमने देखा है। ये आदमी यहाँ पर अक्सर रातों में आके रुकते थे और आधी आधी रात में आके दरवाजा खड़खड़ाते थे। एक बार तो लड़की के बाप ने गुस्से में आकर दरवाजा तक नहीं खोला था। अरे हमने खुद देखा था और खुद सुना था, कई बार डांट फटकार की आवाज आती थी। हमने तो सुना है कि उनकी चाची इसी कारण झगड़ा करती थी कि उस लड़की का उस बुड्ढे के साथ में चक्कर चल रहा है। चाचा जी, हेलो। हाँ चाचू। विधि बेटा, डॉक्टर ने अर्जेंटली एक इंजेक्शन मंगवाया है। बेटा वो इंजेक्शन बहुत जरूरी है भैया की सेहत में सुधार के लिए। यहाँ कहीं मिल नहीं रहा है, शायद AIU कॉलेज में मिलेगा। मैं तेरे को नाम भेजता हूँ, तू देखना। चाचू आप मुझे उस इंजेक्शन का नाम जल्दी से जल्दी मैसेज कीजिए, मैं अभी देखती हूँ। ठीक है बेटा, मैं भेज रहा हूँ। क्या इंजेक्शन? कौन सा? क्या 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 बोल रहे? सर वो पापा की तबीयत फिर से बहुत खराब हो रही है, तो एक इंजेक्शन की जरूरत है अर्जेंटली। तो चाचू मुझे नाम मैसेज कर रहे हैं। आ गया सर, मैसेज आ गया। सर ये इंजेक्शन चाहिए अर्जेंटली। मैं जाती हूँ सर। चाचू हाँ। विधि रिलैक्स, ओके? इन लोगों के बारे में मत सोचो अभी सिर्फ अपने पापा के बारे में सोचो। वो इंजेक्शन तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचाना है। मैं इनके सामने अब तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगा। सनराइज मेडिकल्स के पास जाओ, मैं बात कर लूंगा, तुम्हें वो इंजेक्शन दे देंगे। वो लेके वहां जाओ। ये क्रेडिट कार्ड, मेरा क्रेडिट कार्ड रखो। पैसे की जरूरत पड़ेगी, प्लीज ये यूज कर लेना। सर बताइए सर, क्रेडिट कार्ड देने का क्या मतलब है सर? सर बताइए बोलिए, जवाब दीजिए सर। प्लीज चुप मत रहिए, जवाब दीजिए सर। बोलिए सर, प्लीज जवाब दीजिए हमारे आंसर। एक्सक्यूज अस प्लीज सर ये पैसे का क्या लेन देन था सर, बताइए। सर पैसे का आपका क्या लेन देन चल रहा था अभी? जाओ। सर आप जवाब दीजिए सर। सर प्लीज जवाब दीजिए। सर क्या सच में आपका संबंध आपके ऑफिस के एम्प्लॉय के साथ है? सर ये पैसे का लेन देन क्या चल रहा था? सर आप ऐसे बता नहीं जा सकते सर। सर जवाब आपको देना ही होगा। आपको जवाब देना ही पड़ेगा सर। क्या हुआ? इंजेक्शन का अरेंजमेंट हुआ क्या? गए हैं लोग। अभी इंजेक्शन तो कहीं मिल ही नहीं रहा है। इंजेक्शन मिलना बहुत जरूरी है। वो कह रहे हैं कल से पहले तो आ ही नहीं सकता। हाँ भैया, कहीं मिला क्या? नहीं मिला। इंजेक्शन आने में जितनी देरी होगी उतनी उनके ठीक होने की गुंजाइश कम। अब मुझे तो लगता है कि अगर बहुत ज्यादा देर हो गई तो ज्यादा नहीं, ऐसा मत कहिए। ढूंढ रहे हैं सब, ढूंढ रहे जी। डॉक्टर प्लीज जल्दी चलिए, पेशेंट इज सिंकिंग। आपने विधि को कहा था ना इंजेक्शन ढूंढने के लिए, कहाँ रह गई वो? अब तक तो पूजा खत्म हो जानी चाहिए। भाई साहब को आगे टाइम पर भी देखने नहीं आएगी वो। वाह, फैब्युलस। बॉम्ब फोड़ना तो कोई आपसे सीखे अंबाजी। और इस तरह देव रायचंद और विधि की छोटी सी लव स्टोरी कबूम। पापा मैं इंजेक्शन लेकर आ गई माँ। ये देखो डॉक्टर। अरे काम डाउन, आराम से।
इंजेक्शन मिल गया है। फिक्र मत करो, तुम्हारी माँ ने ही मुझे कॉल किया था। कह रही थी कि इंजेक्शन काफी जरूरी है और कहीं मिल नहीं रहा। अब जब कहीं मिल नहीं रहा तो मैंने तो चारों ओर लोगों को दौड़ा दिया, मिल गया। एंड डोंट वरी, अब हरि प्रसाद जी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। वो क्या है, तुम थी नहीं ना यहाँ पर, तो मैंने सब संभाल लिया। अच्छा हो ना मैं मौके पे आ गई। इसकी जरूरत नहीं है। और ना तेरी, और ना तेरी, और ना तेरी, और ना तेरी, और ना तेरी। अच्छा मैं चलती हूँ, कुछ और भी चाहिए होगा तो तुरंत कॉल कर देना, ठीक है? प्रणाम। कहते हैं इश्क में सब कुछ जायज है, लेकिन इश्क जायज है कि नहीं ये कैसे तय हो? इंदौर के सबसे एलिजिबल बैचलर और बिजनेस टाइकून देव रायचंद्र, जी हाँ, उनका नाम हाल ही में उनकी ऑफिस के एम्प्लॉय से जोड़ा जा रहा है, जो कि उनसे उम्र में आधी है, जिसका नाम विधि बताया जाता है। विधि उम्र के साथ साथ पैसे और हैसियत में भी काफी कम है। देव रायचंद्र और विधि को अक्सर साथ देखा जाता है। हमारे पास इन दोनों की निजी तस्वीरें भी मौजूद है। सूत्रों की माने तो देव रायचंद्र मंदिर में, जी हाँ मंदिर में रंगे हाथों रोमांस करते हुए अपनी प्रेमिका के साथ पकड़े गए हैं। इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहें। हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि पिछले दिनों देव रायचंद्र एक और बड़े उद्योगपति घराने की लड़की अंबा के साथ अपनी सगाई तोड़ने के लिए सनसनीखेज तरीके से खबरों में आए थे। सूत्रों की माने तो इस सगाई में भी ये लड़की मौजूद थी और इस वजह से देव रायचंद्र ने अचानक ये सगाई तोड़ दी। काश देश के सबसे साफ सुथरे शहर इंदौर के लोगों के दिल भी इतने ही साफ सुथरे होते। कहते हैं प्यार में उम्र की सीमा नहीं देखी जाती, लेकिन मर्यादा की सीमा तो देख लेते देव रायचंद्र और विधि शर्मा जी। ये देखो अब तो न्यूज में भी आ गया। कितने नामी और इज्जतदार आदमी थे हरिप्रसाद जी, और बेटी की वजह से आज क्या हालत होगी। ऐसी बेटी भगवान दुश्मन को भी ना दे। इंदौर के सबसे एलिजिबल बैचलर और बिजनेस टाइकून देव रायचंद्र, जी हाँ, उनका नाम हाल ही में उनकी ऑफिस के एम्प्लॉय से जोड़ा जा रहा है, जो कि उनसे उम्र में आधी है, जिसका नाम विधि बताया जाता है। विधि उम्र के साथ साथ पैसे और हैसियत में भी काफी कम है। देव रायचंद्र और विधि को अक्सर साथ देखा जाता है। हमारे पास इन दोनों की निजी तस्वीरें भी मौजूद है।